न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। 73 साल के हुए पीएम मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने दी बधाई। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। वे अब 73 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राजनेताओं ने उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं दी है। भारत के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करे। जी हाँ, राष्ट्रपति मुर्मू ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेरी शुभेच्छा है कि अपनी दूरगामी दृष्टि तथा सुदृढ़ नेत्रों के आप अमृतकाल में भारत के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करें। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सदा स्वस्थ और सांसद रहे। इसके साथ ही देशवासियों को अपने अप्रतिम नेतृत्व से लाभान्वित करते रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दी बधाई। जी हाँ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपके दूरदर्शी नेतृत्व, मिशनरी भावना और अनुकरणीय क्रियान्वयन ने भारत को अभूतपूर्व प्रगति और युगांतकारी परिवर्तन की ओर अग्रसर किया है। ईश्वर आपको आने वाले वर्षों में भारत की सेवा में लगे रहने के अच्छा स्वास्थ्य और प्रसन्नता का आशीर्वाद दे। पीएम मोदी ने देश के सोचने के स्केल और साइज को बदला है। अमित शाह, जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि मोदी जी ने नेतृत्व, संवेदनशीलता और परिश्रम का दुर्लभ संयोजन देखने को मिलता है। उन्होंने देश के सोचने के स्केल और साइज को बदला है, जिससे चाहे कोरोना की वैक्सीन बनाना हो या चंद्रयान 3 की सफलता, आज हमारा तिरंगा पूरे विश्व में शान से लहरा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी हर भारतीय के दिल में बसने वाले एक अद्भुत नेता है। जी हाँ, दीन मित्र के रूप में जाने जाते हैं पीएम मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत के हर व्यक्ति के दिल से जुड़कर उसे देश के विकास से जुड़ने को अद्भुत काम इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। देश के करोड़ों गरीबों को गरीबी की अभिशाप से मुक्त करने, उनके जीवन को बदलने के अपने संकल्प के कारण मोदी जी आज दीन मित्र के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, पीएम मोदी ने भारत का मान संपूर्ण विश्व में बढ़ाया है। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने भारत को न केवल नई पहचान दी है बल्कि संपूर्ण विश्व में उसका मान भी बढ़ाया है। लोक कल्याण और गरीब कल्याण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध मोदी जी ने भारत को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। पीएम मोदी ऐसे ही मां भारती की सेवा करते रहे। जी हाँ, राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे और वे ऐसे ही मां भारती की सेवा करते रहे। उनके उत्तम स्वास्थ्य की और दीर्घायु होने की ईश्वर से कामना करता हूँ। नितिन गडकरी ने दी बधाई। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पीएम मोदी को जन्मदिन पर बधाई देते हुए उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की है। उन्होंने कहा, आपके नेतृत्व में देश से भय, भूख और भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो और हम पुनः विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करें, यही शुभकामनाएं हैं। जेपी नड्डा ने दी बधाई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति की वैश्विक प्रतिष्ठा, जनता जनार्दन के बहुआयामी विकास व राष्ट्र के सार्वभौमिक उत्कर्ष को आपने सरकार स्वरूप प्रदान किए हैं। आपका नेतृत्व हमें प्राप्त होता रहे। जी हाँ, नड्डा ने कहा कि अंत्योदय का हमारा ध्येय आज देश के प्रत्येक गांव में व समाज के हर वर्ष तक पहुंचकर विकसित भारत के संकल्प प्रसिद्ध का मंत्र बन गया है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कोटिश कार्यकर्ताओं को सदैव आपका नेतृत्व प्राप्त होता रहे। आप यशस्वी हो, दीर्घायु हो। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर दिल्ली वालों को देंगे ये 2 खास तोहफा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज
का आज 73 जन्मदिन है। इस मौके पर तमाम लोग उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कई तोहफे देने जा रहे हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर जहां देश भर की कामगारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरू करने जा रहे हैं, इसके साथ ही प्रधानमंत्री दिल्ली वालों को एक साथ 2 तोहफे भी देंगे। जी हाँ, अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी आज द्वारका सेक्टर 21 एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के एक्सटेंशन और इंडिया कनेक्शन वे सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली की एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन 2.2 किलोमीटर के विस्तार के बाद द्वारका सेक्टर 25 तक जाएगी। द्वारका सेक्टर 25 पर बने गए मेट्रो स्टेशन का नाम यशोभूमि होगा। इस मेट्रो स्टेशन का नाम उसी पास बने देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि के नाम पर रखा गया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को इस कन्वेंशन सेंटर के साथ साथ नए मेट्रो स्टेशन की भी उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि इस एक्सटेंशन लाइन के शुरू हो जाने से नई दिल्ली से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक के सफर में महज 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। इसके जुड़ने से नई दिल्ली से यशोभूमि द्वारका सेक्टर तक एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे लाइन की कुल लंबाई 24.9 किलोमीटर हो जाएगा। फिलहाल एयरपोर्ट लाइन पर द्वारका सेक्टर 21 तक ही मेट्रो स्टेशन उपलब्ध है। यहाँ एयरपोर्ट लाइन और दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन के बीच एक इंटरचेंज पॉइंट भी है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर 7 मेट्रो स्टेशन होंगे। इनमें नई दिल्ली यानी येलो लाइन के साथ इंटरचेंज, शिवाजी स्टेडियम, धौलाकुआ, दिल्ली एयर सिटी एयरपोर्ट T3, द्वारका सेक्टर 21 ब्लू लाइन के साथ इंटरचेंज और यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 होगा। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निरशी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।